Good morning, students of class 3rd. I am Mamta Joshi from TT Public Senior Secondary School, and today we are going to start SST Lesson 4 States of India. States of India यानी हमारे भारत के राज्य. समझ गए? इंडिया ये आपकी SST बुक है. This is your SST book. Children, please take out your books whenever I am reading the chapter, explaining the chapter. Please pay attention on my pronunciation and read it with me. Okay, this is your SST book of class 3rd. Children, take out your books, and this is your chapter. This is your chapter. Now I'm starting lesson 4 States of India. India was under the British rule for more than 100 years. India became independent on 15th August 1947, giving us the right to choose our own government. हमारा भारत पहले ब्रिटिश अंग्रेज़ों के अंडर था. कितने साल तक? मोर देन 100 ईयर्स. ओके, 100 साल से भी ज़्यादा हमारे भारत ने ब्रिटिश रूल के अंडर गुलामी की. पर फिर बाद में भारत इंडिपेंडेंट बन गया, मतलब भारत आज़ाद हो गया. कब आज़ाद हो गया? ऑन 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया. ठीक है. और उसके बाद हम हर सिटीज़न को अपनी सरकार चुनने का हक हमें मिल गया. ओके, हमको हमारी सरकार चूज़ करने का हमको हमारी राइट मिल गई. ओके, सी दिस इज़ आवर इंडियाज़ मैप. हमारा भारत का ये नक्शा है. प्लीज़ बच्चों, ये भारत के नक्शे को देखो. ये सारे स्टेट्स हैं. ये सारे अपने भारत के स्टेट्स हैं. ओके, हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्क में भी इंडिया का मैप भरेंगे, जिसमें सारे स्टेट्स में इस मैप को डिवाइड करेंगे. ओके, मतलब हम नोट करेंगे कि मध्य प्रदेश कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, गुजरात, राजस्थान, वेयर वी आर लिविंग, दैट इज़ विच स्टेट? राजस्थान, विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया. ओके, दिस इज़ योर इंडियाज़ मैप. आफ्टरवर्ड्स I will teach you how to fill the map. Okay, now next is turn to page number 20. Topic is government. Okay, a government is the main body of the country which decides how a country will function. It also looks after the welfare, needs and safety of its people. In a big country like India, it is difficult for a single government to manage all the affairs. To overcome this problem, our government has been divided at 2 levels. जब हम कभी कोई भी बड़ा काम करते हैं तो हमको हमारा काम जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, क्योंकि एक अकेला इंसान हर चीज़ नहीं कर सकता है. उसके लिए टीम वर्क चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि गवर्नमेंट है, वो मेन बॉडी है, तो हम अपनी स्कूल को ले लेंगे. अपनी स्कूल में जो मेन बॉडी है वो प्रिंसिपल है. ओके, फिर प्रिंसिपल काम डिवाइड करते हैं वाइस प्रिंसिपल में, टीचर्स में. वो अपना काम डिवाइड करते हैं ताकि थोड़ा काम इजी हो जाए. ओके, फिर टीचर जो स्टाफ है पूरा, तो सब में काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. कुछ काम किसी को दिया जाता है, कुछ काम किसी को दिया जाता है. ऐसे सबको अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है. वैसे ही गवर्नमेंट जो है, एक सरकार जो होती है वो मेन बॉडी है कंट्री की, जो कि अपनी कंट्री की वेलफेयर के बारे में, अपने कंट्री की ज़रूरत के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में उसकी देख रेख करती है. पर एक सिंगल गवर्नमेंट के लिए ये सारे काम एक साथ करने टफ होते हैं. तो इस मुश्किल से निकलने के लिए गवर्नमेंट जो है 2 लेवल में डिवाइड हो जाती है. फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट. ओके, नीचे टॉपिक दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. टुडे वी विल स्टॉप हियर चिल्ड्रंस. टुमारो वी विल लर्न अबाउट व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट and union territories.
Okay, thank you. Have a nice day and take care.